टिटैया एक पक्षी रहता है। टिटैया रात को प्राय आवाज़ देती है सुबह जी, सुबह। जी, तो टिटैया को लगता है कि हमारा टांग उठा के रखे हैं ना, पाँव जिसको कहते टांग उठा के हमरे ऊपर आकाश है। जी, यानी उनको लगता है कि आकाश जो है ना मेरे पाँव पे ही थमा हुआ है। वही हाल तेजस्वी जी का जी, है। जी। उनके शिक्षा मंत्री जी जाते थे कार्यालय क्या? जब उनके शिक्षा मंत्री नहीं जाते थे, काम नहीं करते थे, कौन करते? मुख्यमंत्री जी करते थे। रोजगार देने की वादा किया है, वो समुचित देशवासियों को रोजगार दे भी रहे हैं और जितनी भी रेल की रिक्तियां हैं जल्द से जल्द उनको भरने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, जो तेजस्वी यादव ने अपने वादा जो निभाए हैं वो बीजेपी पे भारी पड़ रही है। बिहार में 17 साल एनडीए की सरकार रही और तेजस्वी यादव की महज 17 महीने सरकार रही है। 17 साल बना 17 महीना बिहार में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, वही बीजेपी वाले बेरोजगार को और बेरोजगार बना रहे हैं। यानी कि उनके पास रोजगार देने की कोई ऐसी मंशा नहीं है। ऐसा हम नहीं, आरजेडी वाले कह रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मुंगेर के विधायक, बीजेपी से मुंगेर के विधायक प्रणव कुमार यादव जी हैं। प्रणव जी, आपको तो सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोग तो युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं। सर, 17 साल में क्या किया है जो 17 महीने में हो गया? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात तेजस्वी जी कह रहे हैं, एक हम लोग के यहाँ कहावत है, जी, टिटैया एक पक्षी रहता है। टिटैया रात को प्राय आवाज़ देती है सुबह जी, सुबह। जी, तो टिटैया को लगता है कि हमारा टांग उठा के रखे हैं ना, पाँव जिसको कहते टांग उठा के हमरे ऊपर आकाश है। जी, यानी उनको लगता है कि आकाश जो है ना मेरे पाँव पे ही थमा हुआ है। वही हाल तेजस्वी जी का है। जी, शिक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं जी, तो पूछिए उनसे, उनके शिक्षा मंत्री जी जाते थे कार्यालय क्या? जब उनके शिक्षा मंत्री नहीं जाते थे, काम नहीं करते थे, कौन करते? मुख्यमंत्री जी करते थे। जी, तो वो ले रहे हैं। हेल्थ में क्या किया? आज जाके देखिए, डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ मुंगेर में सदर अस्पताल है, बहुत ही पुराना अस्पताल। एक गूरा का ऑपरेशन नहीं होता है। हम लोग मांग किए हैं, सदन में मांग किए, लिख के दी, एक सर्जन तक नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। और वो कहते हैं कि हम नौकरी दी है। अपना विभाग का तो उनको ठिकाना नहीं है। सर, आप लोग जिस दिन विपक्ष में बैठे हुए थे उस दिन बीपीएससी टीआरई 2 की रिजल्ट के लिए मांग कर रहे थे, जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है। कल देखा गया था सर कि जितने भी अभ्यर्थी थे सब आपके पार्टी कार्यालय में जाकर हंगामा किया और आज आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, हमारे पार्टी नेतृत्व देख रहे हैं, जी, जितने भी छात्र हैं उनके साथ न्याय होगा। जी, उनको जो न्याय प्रक्रिया के तहत उनको जो अधिकार है वो मिलेगा। और जहाँ तक नौकरी की बात करें, अभी देखिए केंद्र में बराबर नौकरी मिल रहा है। कई लोग, हम लोग गांव जाते हैं, कहते हैं कि आपका फलना बेटा कहाँ? तो कहता है कि भारतीय खाद्य निगम में लग गया, रेलवे में लग गया। हम इधर गए थे हुबली कर्नाटक के चुनाव में, 19,000 रेलवे कर्मी में 12,000 कुछ बिहार यूपी के रेल कर्मी थे। सर, आपने रेलवे का नाम लिया। सर, रेलवे में 3 लाख से अधिक रिक्तियां हैं सर, पद खाली है। और अभी जो एएलपी का जो असिस्टेंट लोको पायलट का सर वैकेंसी आया है उसमें मात्र 5696 यानी कि लगभग 5700 बहाली आया है सर। जो रेलवे अभ्यर्थी हैं सो सड़क पे है सर। कई पे परसों लाठी चार्ज हुआ है सर, और आप नौकरी की बात कर रहे हैं कि सेंटर में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को रोजगार देने की वादा किया है, वो समुचित देशवासियों को रोजगार दे भी रहे हैं और जितनी भी रेल की रिक्तियां हैं जल्द से जल्द उनको भरने का काम किया जा रहा है। जैसे जैसे रेलवे को आवश्यकता होते जा रहा है, डिमांड कर रहे हैं, नियुक्ति का आदेश सरकार की तरफ से मिल रहा है, रोजगार भी मिलेगा और युवाओं को स्वावलंबी बनाने का भी काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, जो 17 सालों ने आपने काम नहीं किया वो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिया। 4 लाख से अधिक नौकरी दिए और आप लोग क्या दिए? बार बार पूछ रहे हैं सर, इसका जवाब दीजिए। कह तो रहे हैं कि तेजस्वी जी के पास विभाग, उनके विभाग था, हेल्थ था, जी, नगर विकास था, के को वैकेंसी की है?
एक डॉक्टर नहीं किसी अस्पताल में, बिहार के अस्पताल में। तो अपने विभाग में किए नहीं, दूसरे विभाग में जाके आप श्रेय लेते हैं, इसलिए सिर्फ दिखावा है और किए कुछ नहीं। तो समूचे बिहार की जनता जान रही है। सर, आपके जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी उसी टाइम सत्ता परिवर्तन बिहार में हो गया था, वही वैकेंसी देने के काम तेजस्वी यादव ने किया है। देखिए, ये सरकार का दूरगामी नीति रहता है। एनडीए के समय में जब आदरणीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे तो इसका प्लानिंग किए थे। सरजमीन पे उतरते उतरते समय लगा, बीच में कोरोना काल था, जिससे कि दुनिया का अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गया था। सरकार को टाइम लगा। दुर्भाग्य सौभाग्य समझिए, उस बीच में सरकार में तेजस्वी जी शामिल हो गए, वहाँ गठबंधन की सरकार आ गई। लेकिन ये काम एनडीए के समय हुए थे, सामूहिक नेतृत्व द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लानिंग था, उसी प्लानिंग के तहत कार्य किया गया है। एक भी तेजस्वी जी रोजगार में पैदा करना, तो हेल्थ में बहुत वैकेंसी है, दे देते हेल्थ में वैकेंसी। डॉक्टर की कमी थी, आप जाके देखिए अस्पताल में। तो कह रहे थे मेरा मुंगेर सदर अस्पताल पर बहुत पुराना है, गुलामी के समय से अस्पताल है, लेकिन एक सर्जन नहीं है। एक गरीब का ऑपरेशन करना पड़ता तो उसको हमको प्राइवेट में। आपसे आखिरी सवाल, आपकी अब सर बिहार में भी सरकार बन गई है सर, और सेंट्रल में पिछले 9-10 साल से आपकी सरकार है सर, क्या लगता है जो महागठबंधन कर दी उसे दुगना नौकरी आपकी सरकार में मिलेगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोजगारों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी की ही नौकरी मानते हैं, लेकिन कई ऐसे व्यवसायी हैं जो अपने पाँव पे है, वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, रोजगार की तरफ। आज समूचा देश में युवाओं को एक अलग प्रकार का रोजगार सृजन करने के लिए बनाया गया है। रोजगारों को, युवाओं को हुनरमंद बनाया गया है, ताकि वो किसी फैक्ट्री का मालिक बने, किसी की दासता में न रहें। और सरकारी रिक्तियां तो एक सीमित है, देश भर में मात्र 2% है, 98% को कहाँ से मिलेगा? सर, आज बजट सत्र का बजट पेश होगा सर, क्या कुछ भी बिहार को विशेष मिलेगा सर? देखिए, जितनी भी केंद्र की योजना है, अभी जो भी बड़ी योजनाएं चल रही है, देखिए हाजीपुर रेलवे जो गांधी सेतु, उसके समानांतर पुल बन रही है। दीघा रेलवे है, उसके समानांतर पुल बन रही है। मोकामा पुल, जो इसको राजेंद्र पुल कहते हैं, राजेंद्र बाबू के नाम से, उन 6 लेन के सड़क और डबल लेन का पटरी बन रहे हैं। मुंगेर में रेलवे का फिर से अलग से मूल्यांकन किया गया, वहाँ पे रेल की पटरियाँ फिर से दोहरी बिछाई जा रही है। तो केंद्र की ध्यान बिहार पे है। बिहार को विशेष, मेट्रो देख लीजिए आपके सामने है, एम्स खुल रहा है, हवाई अड्डा खुल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए केंद्र का ध्यान है बिहार के विकास के प्रति, खास करके बिहार पिछड़ापन राज्य है, उसको आगे लाने के लिए कृषि के क्षेत्र में भी अमूल चूल परिवर्तन करना है। रोजगार कैसे सृजन हो, युवाओं रोजगार के प्रति कैसे जागरूक हो, कैसे सभी आदमी को रोजगार मिले, ताकि लोगों का आय दुगना हो। किसानों का आय दुगना की बात हम करते हैं, तो सभी क्षेत्र में हो रहा है। कृषि के बजट के क्षेत्र में भी सरकार, केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैकेज देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे बीजेपी से, मुंगेर के विधायक बीजेपी से हैं, इनका नाम प्रणब कुमार यादव है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि महागठबंधन सरकार केवल दिखावा करती थी, लेकिन जो एनडीए सरकार है वो युवा को रोजगार देगी और युवा को कुछ ऐसे व्यवसाय करने के भी संसाधन देगी ताकि युवा की रोजी रोटी चले। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कृषि क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, विशेष पैकेज बिहार को मिलने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।